हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आई रियली होप कि जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था आप सभी ने वो रिवाइज कर लिया होगा। और आज हम लोग बढ़ेंगे हमारे पहले चैप्टर दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के लेक्चर 2 की तरफ। तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो समझनी है। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले क्यों ना हम इसके मीनिंग को समझ लें कि आखिरकार इस चैप्टर में हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे बात करी जा रही है केमिकल रिएक्शंस की। तो क्या होते हैं ये केमिकल रिएक्शंस, ये चीज़ आप आसानी से रिकॉल कर सकते हो आपके क्लास 9 से। आपने अपने क्लास 9 में 2 चीज़ें पढ़ी होंगी, एक फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। ये 2 चीज़ें तो हम लोग पढ़ते ही हैं। अब फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज, चलिए आप एक एग्जांपल के साथ समझिए। अगर हम लोग बात करें आइस की, आइस क्या है? H2O इन द सॉलिड फॉर्म और वाटर, वाटर क्या है? H2O इन द लिक्विड फॉर्म। अगर हम लोग आइस को हीट करते हैं, आइस को हीट करने पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में। अगर इसी चीज़ का हम लोग ऑपोजिट कर दें, अगर हम वाटर को कूल डाउन कर दें, वाटर को ठंडा करने पर हमें क्या मिलती है? आइस। ये एक फिजिकल चेंज की एग्जांपल है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? आइस विच इज H2O इन द सॉलिड फॉर्म, ये किस में कन्वर्ट हो गया हीट करने पर? वाटर में, विच इज H2O इन द लिक्विड फॉर्म। आप अगर इसको यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो देखिए कुछ नया बना? बिल्कुल नहीं, पहले भी H2O था, बाद में भी H2O है। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं? What conclusion can be made that no new substance is formed, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। और दूसरी चीज़, जो पहले सॉलिड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में हीट करने पर। अगर हम लोग वाटर को कूल डाउन कर रहे हैं तो लिक्विड स्टेट से कौन सी स्टेट आ रही है? सॉलिड स्टेट। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ, कोई नई चीज़ जो है वो नहीं बनी। सो व्हाट एल्स वी कैन कंक्लूड इज दैट ओनली स्टेट ऑफ मैटर is changed। तो फिजिकल चेंज में ये 2 चीजें होती हैं कि कोई नई चीज नहीं बनती है, और दूसरा केवल और केवल जो फिजिकल स्टेट है, जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज हो रहा है। जबकि अगर हम लोग केमिकल चेंज की बात करते हैं, केमिकल चेंज में व्हाट वी कैन से दैट हाइड्रोजन reacts with oxygen to form water। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, हाइड्रोजन अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में, हाइड्रोजन अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। क्लियरली हम लोग बता रहे हैं कि हाइड्रोजन एक सब्सटेंस, इट इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, एक कोई दूसरा सब्सटेंस, टू फॉर्म वाटर। और इन्होंने क्या बना दिया मिलकर? वाटर। मतलब देखो 2 डिफरेंट चीजें आपस में रिएक्ट करके कुछ नया बना रही हैं। सो इन केस ऑफ अ केमिकल चेंज वी कैन से दैट न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कि केमिकल चेंज में कोई नई चीज जो है वो बनती है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट है वो चेंज नहीं हो रही। जैसे हमें पता है हाइड्रोजन जो है वो एक गैस है, ऑक्सीजन जो है वो एक गैस है, और जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन होने पर वाटर बना, जो वाटर बनेगा वो एक लिक्विड है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज नहीं हो रही है, एक एंटायरली नया सब्सटेंस बन रहा है। हाइड्रोजन कहाँ एक अलग चीज है, ऑक्सीजन एक अलग चीज है, वाटर एक एंटायरली नई चीज बन गई। और इनकी जो प्रॉपर्टीज है, जो वाटर बना है उसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मैच भी नहीं कर रही है। इनका स्टेट ऑफ मैटर डिफरेंट है। इसके अलावा देखो जो ऑक्सीजन है, हम सबको पता है दैट ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन।
ऑक्सीजन क्या है? इट इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, ये कंबस्शन को सपोर्ट करता है, वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विश फायर, जो पानी है वो तो फायर को एक्सटिंग्विश करवाता है। मतलब एक नया सब्सटेंस बन गया जिसकी प्रॉपर्टी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब कि उन सब्सटेंसेस के साथ तो मिल ही नहीं रही है जिनके मिलने से ये बना है। सो केमिकल चेंज में क्या हुआ, एक नई चीज बन गई। और आपको ये चीज याद रखनी है दैट केमिकल चेंज इज रेफर्ड टू एज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को ही क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन। इसलिए मैंने आपको ये क्लास 9 का जो टॉपिक है उसे रिकॉल करवाया। तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? Chemical reaction is such a process in which two or more substances react with one another to form something new. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर कर कुछ नया बना रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब इसी चैप्टर का पार्ट केमिकल इक्वेशन। अब इसका मीनिंग क्या है, What is a chemical equation? अब ये जो मैंने आपको बताया that हाइड्रोजन reacts with oxygen to form water, ये तो एक केमिकल रिएक्शन हो गया। अब देखो, जब हम एक कंप्लीट सेंटेंस में लिख रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब हम केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। What is a chemical equation? Chemical equation is a short hand representation। ये एक शॉर्टकट है किसी केमिकल रिएक्शन को लिखने का। कैसे लिखेंगे? हमें मेन चीजें निकालनी है जहां पे मेन केमिकल्स क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो कैसे लिखेंगे? पहले तो हम लोग हमारे जो मेन केमिकल्स यहाँ हैं वो लिख लें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर। अब देखो, हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे प्लस का साइन। ये जो प्लस का साइन है ये क्या शो कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन सी चीज़ किसके साथ रिएक्ट कर रही है। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, रिएक्ट्स विद के लिए हम लोग क्या डालेंगे? प्लस साइन। और इनसे मिल क्या रहा है? वाटर। क्या बना रहे हैं ये बताने के लिए, व्हाट दे प्रोड्यूस, व्हाट they are reacting to give और to produce बताने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? एक एरो का साइन। सो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव वाटर, रिएक्ट्स विद के लिए प्लस का साइन और टू गिव या प्रोड्यूस के लिए एरो का साइन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखो, ये जो हमने है यहाँ पे कंप्लीट वर्ड्स में लिखा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर। जब हम कंप्लीट वर्ड्स में लिखते हैं तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को कहा जाता है वर्ड इक्वेशन। ऐसी केमिकल इक्वेशन को क्या बोलते हैं? वर्ड इक्वेशन। अगर हम लोग इनके सिंबल्स को यूज कर लें, जैसे हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है? H2, ऑक्सीजन का क्या है? O2 और वाटर क्या क्या रहता है? H2। अगर हम लोग इनके फॉर्मूले लगा रहे हैं, इनके सिंबल यूज कर रहे हैं, उस टाइम पे ऐसे इक्वेशन को बोला जाता है सिंबल और स्केलेटल इक्वेशन। मतलब केमिकल इक्वेशंस दो तरह की हो गई, एक वर्ड इक्वेशन और दूसरी सिंबल या फिर स्केलेटल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन का मतलब कि जहाँ पे हम लोग कंप्लीट वर्ड्स लिख रहे हैं केमिकल्स के लिए, अगर इनके फॉर्मूले या फिर हम लोग इनके सिंबल्स यूज कर रहे हैं, उस टाइम पे केमिकल इक्वेशन को क्या कहते हैं? सिंबल या फिर स्केलेटल इक्वेशन। तो अभी ऐसा कीजिए, सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल इक्वेशन की टाइप्स। केमिकल इक्वेशंस यहाँ पे हमारे पास अनबैलेंस्ड भी हो सकती हैं और बैलेंस्ड भी हो सकती हैं। नाउ द थिंग इज, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम किसे कहेंगे और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे? जैसे अभी हमने जो एग्जांपल की है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन की, H2 + O2, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? वाटर, दैट इज H2O। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड को देखने के लिए बेसिकली हमें इनके जो एलिमेंट्स हैं उनका काउंट देखना है दोनों साइड्स पर। तो देखिए, आप यहाँ पे सबसे पहले याद रखिए
कि जो एरो का लेफ्ट हैंड साइड है इट represents द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स वो स्पीशीज होते हैं जो आपस में रिएक्ट हो रहे हैं, और जो एरो का राइट हैंड साइड है वो रहता है प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट हम उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो कि इनके रिएक्शन होने से बना है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे बेसिकली हम लोगों को चेक करना है कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन, और दूसरा एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, हमें इनका काउंट चेक करना है। अभी आप देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन्स हैं, 2। राइट हैंड साइड पे भी कितने हाइड्रोजन्स हैं, 2। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन्स कितने हैं, 2, और राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, ओनली 1। अब आप देख सकते हो कि जो ऑक्सीजन का काउंट है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे इक्वल नहीं है। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसका काउंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दैट इज रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल नहीं है, तो उस केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या बोल देंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब जैसे यहाँ पे मैं कुछ थोड़े से चेंजेस कर दूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं H2 की बजाय 2H2 और H2O की बजाय 2H2, तो देखिए क्या चेंज आएगा, एलिमेंट्स तो हमारे पास वही रहेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी इनका काउंट हमें चेक करना है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे। अब देखिए आपको क्या करना है कि काउंट चेक करने के लिए जो सबस्क्रिप्ट है, जो 2 है, इसको आपने कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास हाइड्रोजन्स कितने हो गए, 2 × 2 दैट इज 4, 2 × 2 4। अब राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन्स कितने हैं, हम हाइड्रोजन्स कितने हैं हमारे पास, 2 × 2 दैट इज 4। ऑक्सीजन का काउंट चेक करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन्स कितने हैं, 2, कोफिशिएंट तो इसका 1 ही है, 2 × 1 दैट इज 2। और यहाँ पे ऑक्सीजन्स कितने हैं, पे कोफिशिएंट यहाँ पे हमारे पास सबस्क्रिप्ट कितना है, 1, कोफिशिएंट कितना है, 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2। अब देखिए जो हाइड्रोजन्स है, हाइड्रोजन का काउंट इक्वल है दोनों साइड्स पे, और ऑक्सीजन का काउंट भी क्या हो गया, इक्वल। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें जो एलिमेंट का काउंट है, एलिमेंट्स के एटम्स का जो काउंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे जहाँ पे इक्वल हो, ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अनबैलेंस एंड बैलेंस। तो बेसिकली आपको एलिमेंट्स पिक करने हैं, एलिमेंट्स पिक करने पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे आपको उन एलिमेंट्स के एटम्स का काउंट चेक करना है। अगर काउंट इक्वल नहीं है, किसी एक भी एलिमेंट का अगर काउंट इक्वल नहीं आ रहा, तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर हमारा काउंट इक्वल आ रहा है तो उस समय पे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग 1-2 एग्जाम्पल्स और ट्राई करेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। मैग्नीशियम अपॉन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन इट गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज MgO। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एलिमेंट्स देख लेने हैं कौन कौन से हैं। एक तो एलिमेंट है हमारा मैग्नीशियम Mg और दूसरा एलिमेंट है O। देखा, एलिमेंट लिखना है, जो O2 होता है ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीजन को हम लोग सिर्फ O से ही डिनोट करते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अभी हम लोग इनका काउंट देख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। ओके, मैग्नीशियम देखें यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, 1, राइट पे कितने हैं, 1। ऑक्सीजन लेफ्ट पे कितने हैं, 2, और यहाँ पे राइट पे कितने हैं, देयर इज ओनली 1 ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे अभी तो ये काउंट जो है वो इक्वल नहीं आ रहा, तो इसलिए ये केमिकल इक्वेशन क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब अगर मैं इसे लिख दूं 2Mg + O2 gives 2MgO। अभी अगर हम लोग चेक करेंगे काउंट मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का,
ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। मैग्नीशियम कितने हैं हमारे पास? 2। इधर भी कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट 1 मल्टीप्लाइड विद 2 इज 2। यहाँ पे सभी जो एटम्स हैं वो इक्वल हो चुके हैं, इसलिए ये इक्वेशन हमारी क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए एक और ट्राई करते हैं। अगर हम लोग ले लें एक और C6H12O6 + O2 ग्लूकोज का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ जो बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, क्या बनाया है इसने? CO2 and H2O। चेक कर लो ऐसे, यहाँ पे देखो, सीधा देखने से पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? एक कार्बन है, दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन और तीसरा एलिमेंट ऑक्सीजन। काउंट चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे। कार्बन कितने हैं? 6। यहाँ कार्बन कितने हैं? ओनली 1। यहाँ हाइड्रोजन्स कितने हैं? 12। यहाँ हाइड्रोजन्स कितने हैं? ओनली 2। ऑक्सीजन्स कितने हैं? 6 ऑक्सीजन्स ये पड़े हुए हैं और 2 ऑक्सीजन्स यहाँ पे हैं। कितने हो गए? 8। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन्स हैं? ये ऑक्सीजन पड़े हुए 2 प्लस ये रहा 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन्स कितने हैं? 3 ओनली है। तो क्लियरली हमारे पास एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर मैं अब इसे लिख दूं, अभी काउंट चेक करके देखते हैं। लेट्स चेक द न्यू काउंट फॉर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड। कार्बन कितने हैं? 6। यहाँ भी कार्बन कितने हो गए? 6। हाइड्रोजन्स कितने हैं? 12। यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 मल्टीप्लाई विद 2 दैट इज 12। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे हमारे पास? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 6 मल्टीप्लाई 2 12। और यहाँ कितने हैं? 6 मल्टीप्लाई 2 12। प्लस का साइन आ गया, प्लस डाल देंगे और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट 1 है। 1 × 6 18। यहाँ पे ये 12 के साथ ये 6 और थे, यहाँ पे भी कितने हैं? 18। अब देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सभी का काउंट दोनों साइड्स पे बराबर हो गया। यस, डन। इसका मतलब ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्या हो गई? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये मैम ने यहाँ पे 2 और ये 6 कैसे लगा दिए? इसे बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यही टॉपिक होने वाला है हमारी अगली वीडियो का, इसलिए अगली वीडियो में आना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको कैसे पता चलेगा कि अगली वीडियो पब्लिश हो गई है? उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल को और प्रेस कर देना है बेल आइकन, सो दैट जैसे ही हम लोग इस वीडियो को पब्लिश करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आपने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करना है, बहुत अच्छा मेथड सिखाने वाली हूँ जिससे कभी भी आप कैसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। टफ से टफ, इजी से इजी, कोई भी इक्वेशन ऐसी नहीं होगी जिसे आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जैसे ही वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और कभी भी आप फिर बैलेंसिंग नहीं भूलेंगे। तो चलिए अभी हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक इसी तरह से पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपने कॉमेंट्स में बताइएगा कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है।